रद्द का आदेश को निरस्त नहीं किया है, उसके आदेश पर रोक लगाया है। जोहार, नमस्कार। न्यूज अपडेट झारखंड देख रहे हैं आप। इस समय झारखंड में सरकार के फैसले को एक तरफ बधाई मिल रही है और एक तरफ छात्र बिलक बिलक कर रो रहे हैं। ये 2 दिन पहले की कहानी थी, वो आज उल्टा हो गया है। जो छात्र कल जश्न मना रहे थे, आज वो सड़क पर फिर से आ गए हैं। आज इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई है, छात्र आगे के प्लान बना रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेल कैंप के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो हैं। आज क्या कुछ निर्णय लिया गया दादा, आगे की क्या रणनीति बनाई गई? आगे आज एक महत्वपूर्ण आंदोलन के नए चरण का ऐलान किया गया है, जो 24 अगस्त 2026 यानी दिन सोमवार से दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी के पैतृक आवास नेमरा से भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा, जो 24 जिलों में भ्रमण किया जाएगा और 24 जिलों में प्रमुख शिक्षण संस्थान, यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी, इंस्टीट्यूट और प्रमुख चौक चौराहों पर जन जागरण किया जाएगा और आंदोलन को जिला के बाद जिम्मेवारी सौंपी जाएगी जिला वालों को कि प्रखंड स्तर पे जन जागरण करें, फिर प्रखंड वाले पंचायत स्तर पे करेंगे, फिर पंचायत स्तर के ग्राम स्तर पे जन जागरण करेंगे और इस आंदोलन को एक झारखंड के पूरा जितने भी लोग हैं, सबको इस आंदोलन से जोड़ा जाएगा और एक जन आंदोलन के रूप में इसको आगे बढ़ाया जाएगा। कहाँ क्योंकि से ये हम शुरू लोग ये दिसुम गुरु शिबू सोरेन के पैतृक गांव नेमरा रामगढ़ से, क्योंकि अपने स्तर पे हम लोग जान को भी जोखिम में डाल करके इस आंदोलन का शुरुआत 2 जुलाई से संघर्ष का शुरुआत किए, 5 जुलाई से आंदोलन का ऐलान करते हुए शुरुआत किए, 25 जुलाई से सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत किए, कंटिन्यूअस चला। फिर 2 अगस्त से भूख हड़ताल किए। इस दौरान और कई बड़े-बड़े आंदोलन हुई जिसमें पूरे छात्रों का समर्थन मिला। जैसे 29 जुलाई को संविधान मार्च, 10 अगस्त को विधानसभा घेराव, 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा और छात्रों का जनसमर्थन को देखते हुए झारखंड सरकार विवादित 45 परीक्षाओं पर एक्शन लिया, जिसमें 22 परीक्षाएं रद्द हुई, 17 परीक्षाओं पर जांच और 6 परीक्षा स्थगित हुई। लेकिन मामला जब कोर्ट पहुंची तो जिस दलील के साथ सरकार के कार्मिक विभाग के द्वारा एग्जाम को रद्द किया गया था कि सीआईडी जांच से व्यापक रूप में गड़बड़ियां पाई गई है, तो वो जो बहुत बड़ी व्यापक रूप में गड़बड़ियां पाई गई है सीआईडी जांच से, उस रिपोर्ट को जब मामला कोर्ट गया तो कोर्ट में रखने के लिए जब माननीय कोर्ट सरकार को मौका दिया तो वहां पे शायद मजबूती से नहीं रखा, जिसके वजह से अभी लगभग 4 एग्जाम रद्द से स्टे लग गया है। 11वीं से 13वीं जेपीएससी, सीडीपीओ, फूड सेफ्टी ऑफिसर और जेएसएससी सीजीएल। तो छात्र को ऐसा अब एक मैसेज गया छात्रों के बीच में कि सरकार कहीं न कहीं हम लोग के साथ फिर से अन्याय कर रही है, या तो छात्र हम लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो इस आंदोलन को और व्यापक रूप देने के लिए इसीलिए हम लोग अगला चरण का ऐलान किए। चूँकि हम लोग शुरुआत ही कहे थे कि जेपीएससी, जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान कई चरणों पे चलेगी। जो चरण शुरुआत संघर्ष से, आंदोलन से, सत्याग्रह, फिर भूख हड़ताल, फिर पहला चरण की जीत, फिर अगला चरण के लिए हम लोग का शुरुआत। क्योंकि ये जो कार्रवाई हो रही है, जो यहाँ पेपर लीक का मामला, धांधली से नौकरी का मामला या पैरवी से नौकरी का मामला, ये 26 सालों के झारखंड में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि आने वाले दिनों पर भविष्य में सरकार इसका गारंटी दे कि भविष्य में कभी भी पेपर लीक ना हो। इसका गारंटी दे कि भविष्य में कभी भी पैरवी से नौकरी ना हो, धांधली से नौकरी ना हो। इसका गारंटी वाला एक ऐसा नियम, ऐसा कानून, ऐसा निगरानी टीम, ऐसा ऑडिट का व्यवस्था, हर चरणों में पारदर्शिता, गोपनीयता और हर स्तर पे अच्छे से हुई, उसका एक सर्टिफिकेट दिया जाए। इस तरीके से हम लोग चाहते हैं कि
यहाँ के झारखंडी छात्रों का नौकरी का, इसका मेहनत का सौदा ना हो। आप लोग जो आंदोलन का रूपरेखा बनाए हैं रूपरेखा, उसमें आप ही लोगों का जो मंच था, वहाँ पे 2 मंच था, इसी मंच के देखिए, छात्र रहेंगे या फिर दोनों मिल के कर रहे हैं? आप यहाँ मंच महत्व का नहीं है। हम लोग राज्य के छात्रों का जो पीड़ा है, जो मेहनत का सौदा होता है, चूँकि आप लोग सभी एक स्टूडेंट हैं, आप लोग भी एग्ज़ाम देते हैं, आप लोग को भी वो पीड़ा होता है। यहाँ मंच, यहाँ चेहरा, यहाँ आदमी, यहाँ उससे ऊपर है कि राज्य के छात्रों को न्याय करना और सबका सामूहिकता से ये लड़ाई तो शुरुआत से की है। जब तो एक हो चूँकि के एक नहीं लड़िएगा तो सामूहिकता कैसे सब आएगी? सामूहिकता है, आप बताइए? क्योंकि हम क्या बोले कि 2 जुलाई से जो मंच का शुरुआत किया लड़ने के लिए, 5 जुलाई से आंदोलन का शुरुआत किया, 25 जुलाई से सत्याग्रह किया, फिर आगे जो भूख हड़ताल किया, फिर आगे चलता गया। अब स्टूडेंट आते गए, सबको लगा कि थोड़ा-सा अपना हिसाब से करें, लेकिन हम लोग का लक्ष्य, मंजिल सब सेम है। अगर आज़ादी की भी बात करें, तो सब अपना अलग-अलग तरीके से लड़ते थे, संघर्ष करते थे, आंदोलन करते थे, लेकिन सबका लक्ष्य, मंजिल एक ही था कि देश को आज़ाद करना। गांधी जी का अलग ग्रुप था, अलग जगह था, भगत सिंह भी अलग स्टाइल से आंदोलन करते थे, सुभाष चंद्र बोस एक अलग फ़ौज बनाए थे। फिर आपका लाला लाजपत राय अलग, बाबा साहेब अम्बेडकर भी, सब अपने-अपने स्तर से लड़ा, लेकिन सबका मकसद एक, देश को आज़ाद करना। तो यहाँ पे हम लोग जिस आंदोलन को शुरुआत किए, उसके बीच में कई लोग आ रहे हैं। कई लोग अपने-अपने ये जन आंदोलन की तरफ से, यहाँ कोई बाध्यता नहीं है कि आप किस तरीके से करेंगे। आज जैसे कि किसी को लगा कि अपने-अपने स्तर में, अपने-अपने हिसाब से कोई गिरिडीह में पुतला दहन करने गए, कोई हजारीबाग से पुतला दहन करने निकले, कोई रांची से निकले। तो यहाँ जबकि आदेश भी नहीं था, हम लोग का घोषणा भी नहीं था। तो जो जिसको जिस तरीके से समझ में आता है, कोई गाने के माध्यम से आंदोलन कर रहा है, कोई कविता के माध्यम से, कोई गीत के माध्यम से, कोई रचनात्मक माध्यम से, कोई सोशल मीडिया के माध्यम से। आप लोगों ने आभार यात्रा भी निकाला था, तो कहीं अफ़सोस हो रहा है आपको कि कहीं नहीं, भूल हो नहीं, गया? अफ़सोस बिल्कुल नहीं हो रहा है, भूल कहीं नहीं है। छात्र आंदोलन की जीत हुई है, सरकार ने छात्र आंदोलन का बात को माना है और सरकार तो अभी भी छात्र के साथ है, हम तो यही लग रहा है। चूँकि इस चूँकि ये कोर्ट का एक नॉर्मल एक प्रक्रिया होता है कि अगर आप किसी कोई कोई नौकरी कर रहा है, अगर उसका नौकरी को अचानक रद्द कर दिया जाएगा, तो वो उसका एक विकल्प बचता है कि माननीय न्यायालय के पास जाए और माननीय न्यायालय चूँकि ये वो चीज़ आपको पहले पता था? नहीं, वो माननीय न्यायालय के पास जाना है, तो कैसे नहीं, ये तो सर्वविदित है, हमको क्या, ये तो सबको पता है। और जब माननीय न्यायालय के पास जाएँगे, तो माननीय न्यायालय सबकी बात को सुनेंगे, चूँकि वो सरकार की गोदी में थोड़ी बैठे हैं। वो एक लोकतंत्र का एक प्रमुख संस्था है और वो जो भी पीड़ित छात्र गए, जिसको लगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ, हम योग्य हैं, हम निर्दोष हैं, हम मेहनत से नौकरी पाए हैं, तो हमको न्याय मिले, उनका बातों को कोर्ट ने सुना। फिर सरकार को जवाब माँगा कि भाई आप बताइए इनका नौकरी आप किस आधार पे आप रद्द किए। तो अभी देखिए 2 दिन में संभव नहीं होता है कि हम चार्जशीट तैयार करें, 2 दिनों में संभव नहीं होता है कि पूरा केस डायरी, जाँच रिपोर्ट को हम रखें, उसके लिए सरकार भी समय माँगा है। तो यहाँ पे कोई हड़बड़ी की बात नहीं है और कोई हताश और निराश की बात नहीं है। ये नॉर्मल प्रक्रिया है कोर्ट का। हाँ, कोर्ट ये निर्णय दे देती कि सरकार के रद्द का आदेश को निरस्त नहीं किया है, उसके आदेश पर रोक लगाया है। आप कह रहे हैं कि सीआईडी जो है रिपोर्ट यहाँ पे खबर में आ रहा है, अखबार में रोज़ आ रहा है, लेकिन जब उसको दिखाने का समय आ रहा है, उस समय वो नहीं दिखा रही अरे है और बिल्कुल, आप उसको कह रहे हैं कि सरकार छात्रों के साथ नहीं है। आप लोग देखिए इसी बात को तो आधा-अधूरा चलाते हैं, समझते नहीं है और उल्टा-पुल्टा चलता है। सरकार का वकील अधिवक्ता अभी तक ये कहा है कि हमको रिपोर्ट के लिए समय चाहिए। इसमें व्यापक धाँधली गड़बड़ी हुई है। अब व्यापक धाँधली गड़बड़ी हुई है तो उनको और लगता है कि जाँच में हमको और मिलेगा, तो अभी जिस पर हम रखेंगे कोर्ट पर तो वहाँ पे कोई परेशानी नहीं हो। तो वो सरकार समय लेकर के अगर और मजबूती से रखना चाहती है, तो यहाँ पे क्या गलती है? धैर्य रखना चाहिए छात्र को। हाँ, लेकिन ज़रूर इसका नज़र रखना चाहिए कि सरकार ठगे नहीं। सरकार लिपापोती ना करे, सरकार कमज़ोर वकील को अपना पक्ष कमज़ोर तरीके से ना रखे कि सरकार कोर्ट पे हारे। चूँकि अब यहाँ छात्र का लड़ाई नहीं रहा, छात्र का लड़ाई सरकार से था, छात्र अपना लड़ाई को सरकार से जीत चुके हैं, 45 परीक्षाओं पर एक्शन हो चुका है, 22 परीक्षाएँ रद्द हो चुकी हैं, 17 परीक्षा स्थगित हो चुका है, 6 परीक्षाओं
उन्हें 17 परीक्षा पर जाँच हो रही है और 6 परीक्षा स्थगित हो चुका है। यहाँ छात्र का यही जिद है। अब जो जाँच के आधार पर सरकार कार्रवाई की है, उस निर्णय को बचाना, कोर्ट में मामला जाए तो ये सरकार का काम है। यहाँ छात्र का कोई काम नहीं। तो आपको क्या लगता है सीबीआई जाँच की अनुशंसा सरकार क्यों नहीं कर रही है? देखिए, अब सरकार क्यों नहीं कर रही है, ये समय माँग रही है कि हम सीआईडी का हम 3 आप महीना चाहते हैं कि नहीं? देखिए, हम अपना जीवन में रद्द भी बहुत देखे हैं, सीआईडी भी बहुत देखे हैं, सीबीआई भी बहुत देखे हैं। फाइनली हम देखे 18-18 सीबीआई जाँच हुआ है। जो बात है एकदम हम सच बोलते हैं, क्योंकि हम बहुत शुद्ध तरीके से आंदोलन करते हैं। मेरा कहना ये है नहीं है कि सीबीआई जाँच करे कि सीबीआई जाँच ना करे कि सीआईडी जाँच करे कि सीआईडी जाँच ना करे, रद्द हो ना हो। मेरा जो गड़बड़ी हुआ है उस पर सीधे कार्रवाई हो पहला बात। दूसरा बात सबसे इम्पोर्टेंट चूँकि रद्द सीआईडी, सीबीआई से बहुत छात्र को न्याय नहीं मिलता है। कुछ छात्रों को दोबारा फॉर्म भरने का अवसर मिलता है, वो भी उसका समय बर्बाद होता है, वो भी उसको न्याय नहीं मिलता है। मेरा कहना है कि ये जो 45 परीक्षाओं पर एक्शन हुआ, जो 22 परीक्षाएँ रद्द हुई, ये जो आने वाला फिर से परीक्षा होगा, ये इसका गारंटी चाहिए कि आने वाला समय पर पेपर लीक ना हो। इसका इसमें गारंटी चाहिए कि उसपे धांधली ना चले, उस पर पैरवी ना चले क्योंकि सीजीएल जो आज यहाँ विवाद चल रहा है, ये सीजीएल इससे पहले भी पेपर लीक हुआ था और उसको 28 जनवरी 2024 का वो तारीख सबको याद है कि उस दिन हम लोग रद्द कराए थे। वही परीक्षा दोबारा हुई, फिर पेपर लीक हो गया, 26 सितंबर को फिर आंदोलन हुआ। उस दिन कुछ लोग जो है कि हम लोग चूक किया आंदोलन को, कुछ लोग बोला कि वो नहीं जाएँगे छात्र नेता लोग, बोल कर के हम लोग को रोका गया। उन लोग तर्क के साथ बात कर नहीं पाया डेलीगेट्स के रूप में, फिर उस दिन इतना बड़ा आंदोलन फेलियर हो गया, चूक हो गया हम लोग से। अगर 26 सितंबर 2024 को अगर रद्द हो जाता सीजीएल, तो आज जो जॉइनिंग किया हुआ छात्र सड़क पर हैं, उनको भी आपत्ति नहीं था क्योंकि उस दिन वो भी एक साथ थे प्रोटेस्ट में। लेकिन मेरिट लिस्ट जारी हुआ, जॉइनिंग हो गया, कुछ छात्र जेनुइन हैं, निर्दोष हैं, योग्य हैं, वो अपना न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हम सरकार से वो भी कह रहे हैं कि हमारा संघर्ष कभी नहीं है कि योग्य और निर्दोष छात्र के साथ अन्याय हो। छात्र उनको न्याय उस छात्र को न्याय मिलना चाहिए, जो योग्य और निर्दोष है, सरकार उसको न्याय करे। सरकार इसका लकीर बनाए कि जो योग्य और निर्दोष है उसके साथ न्याय करे और जो दोषीदार है उस पर कार्रवाई करे। लेकिन कार्रवाई होना चाहिए। ये जो धाँधली हुआ है इस बात पर भी नहीं छोड़ना चाहिए कि भाई जॉइनिंग हो गया। उस पे भी समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार गलती किया है यहाँ पे। आप क्या चाहते हैं? आगे क्या करना है? आगे हम लोग इस आंदोलन को पूरा जन आंदोलन में तब्दील करेंगे और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ झारखंडियों के लिए नौकरी हो, झारखंडी अलग राज्य हुआ है तो झारखंडियों का नौकरी हो, इसके लिए झारखंडी हित में ऐसा व्यवस्था बने, ऐसा कानून बने और पूरा पारदर्शिता हो, पेपर लीक ना हो, धाँधली ना हो, पैरवी ना हो और झारखंड में झारखंडियों का नौकरी हो। इसको लेकर के हम लोग आंदोलन को आगे बढ़ाएँगे और साथ ही साथ जितने पर परीक्षा इस पर बार का गड़बड़ी आंदोलन में क्या नया माँग क्या रहे? नया फिलहाल देखिए हम लोग 2 कैटेगरी में माँग रखे हैं। एक जो अर्जेंट डिमांड पे है, जो अर्जेंट डिमांड लगभग हम लोग का पूरा होकर के अभी कोर्ट में चल रहा है। अब कोर्ट में चल रहा है तो अभी कोर्ट में हम लोग का नज़र है कि भाई सीआईडी जाँच अच्छे से करे और रिपोर्ट अच्छे से बना करके छात्रों को न्याय करे और सब पर कार्रवाई हो, ये अर्जेंटली डिमांड में हम लोग हैं। सेकंड जो टाइम टेकिंग वाला डिमांड है, उस पर नीति बनेगी, उस पर यहाँ स्थानीय नीति, नियोजन नीति, यहाँ पे निगरानी कमेटी, यहाँ पे चूँकि रिफ़ॉर्म किया जाएगा, यहाँ पे सुनिश्चित किया जाएगा, ऑडिट का प्रावधान किया जाएगा, हर स्टेप पर जो है कि गोपनीयता का सुनिश्चित किया जाएगा, जवाबदेही तय किया जाएगा, यहाँ पर निष्पक्षता तय किया जाएगा। इस तरह का है जिस पर बहुत विशेषज्ञों की भी इस पर आवश्यकता है, जिसमें टाइम लगेगा तो उसको हम लोग एक अर्जेंटली वाला अर्जेंट हो और उसको फिर हम लोग 3 महीना के अंदर पूरा करने को लेकर के हम लोग का डिमांड है। और फिर आगे झारखंड में झारखंडियों को नौकरी हो और यहाँ जितने मने हो पारदर्शी और योग्य का ये नौकरी हो। आंदोलन नेमरा से शुरू होगी और कहाँ पे आप लोग स्टे हम लोग अलग-अलग जगह रुकेंगे, अलग-अलग हम लोग जनता के घर पे रुकेंगे, जनता के घर मतलब में जैसे खाना इस बार हो रहा था आंदोलन एक जगह रुक कर वैसा नहीं होगा? नहीं, ये चौबीसों जिला में हम लोग भ्रमण करेंगे और चौबीसों जिला में भ्रमण करेंगे और हम लोग जन जागरण करेंगे, इस आंदोलन से लोगों को जोड़ेंगे और सरकार को हम लोग बार-बार आगाह करेंगे, उसको चेतावनी देंगे कि भाई आप अपना
जाँच अच्छे से करिए, रिपोर्ट अच्छे से सब इसमें और सरकार पर दबाव कैसे बनेगा? आप लोग हर एक जिला में जब जन जागरण कीजिएगा, जन को तो जागृत करने का ज़रूरत नहीं है, सरकार को करने की ज़रूरत है। आप देखिए, जनता से ही सरकार पर दबाव बनती है। अभी रांची का फिलहाल से बाहर पूरा चौबीसों जिला का प्रत्येक गाँव, प्रत्येक पंचायत से जब लोग इस मुहिम से जुड़ेंगे, तो वो एक जन आंदोलन होगी। फिर सरकार अगर किसी प्रकार से आगे किसी प्रकार से सरकार अगर लिपापोती करती है, तो फिर हम लोग सेम आवाज़ घेराव करेंगे, आर्थिक नाकेबंदी करेंगे, झारखंड बंदी करेंगे। तो इसके लिए पूरा जनता का साथ और सहयोग की आवश्यकता है।